मुझे आज इस टॉपिक पर डिस्कस करने का मौका मिला है जो हमारी ज़िंदगी में से जुड़ा है। हमारी आज की इस लाइफस्टाइल में फास्ट फूड और जंक फूड का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। हम हर वक्त फास्ट फूड और जंक फूड खाते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे लिए नुकसानदेह क्यों हो सकते हैं? आइए इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। फास्ट फूड और जंक फूड का खाना हमारे लिए नुकसानदेह क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण इन खाने की कॉम्पोजिशन की वजह से होता है और इनसे होने वाले हमारी बॉडी पर इफेक्ट्स की वजह से होता है। फास्ट फूड का खाना ज्यादातर मैदे से बनता है। मैदा गेहूं की दूसरी लेयर से बनता है। गेहूं की 3 लेयर्स होती हैं। पहली और तीसरी लेयर्स विटामिन और मिनरल से भरपूर रहती हैं। इनमें फाइबर की मिकदार भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब फास्ट फूड को बनाते हैं और मैदे को बनाते हैं तो इन पहली और तीसरी लेयर्स को हटा दिया जाता है और सिर्फ दूसरी लेयर का इस्तेमाल होता है जिसमें सिर्फ स्टार्च होता है और कोई भी फाइबर नहीं होता। जो फास्ट फूड हम खाते हैं वो दरअसल डेड फूड होता है, क्योंकि वो हमारे पेट में लंबी वक्त तक रह जाता है और हमारी पेट में एसिडिटी का मसाइल बढ़ाता है। और जब ये हमारे पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है तो वहां पर चिपकने लगता है। जब वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चिपकता है तो वहां पर सड़न शुरू हो जाती है। जब सड़न शुरू हो जाती है तो वहां पर जख्म और इन्फेक्शन भी शुरू हो जाते हैं। इस इन्फेक्शन की वजह से हमें पेट दर्द शुरू हो जाता है। जब पेट दर्द भी शुरू हो जाता है तो हम डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं और डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक की टैबलेट दे देते हैं। अब एंटीबायोटिक की टैबलेट खाकर आपको ये लगता है कि आपका पेट का दर्द खत्म हो गया, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एंटीबायोटिक दरअसल क्या होते हैं? एंटीबायोटिक हमारे जिस्म के अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को मार देते हैं। हमारा जिस्म दरअसल 90% बैक्टीरिया पर मबनी होता है। हमारे जिस्म में 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक है अच्छा बैक्टीरिया। ये अच्छा बैक्टीरिया क्या होता है? ये हमारे जिस्म की एक फौज जैसा होता है। ये हमारे जिस्म को दूसरे बुरे बैक्टीरिया और बीमारियों से हिफाजत पहुंचाता है। ये आप इसको अपनी फौज जैसा समझ सकते हैं। और एक और होते हैं बुरे बैक्टीरिया। ये हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होते। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनकी जरूरत हमारे बॉडी में नहीं होती। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो हमारे पेट के अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को मार देते हैं। हमें इससे हमारे पेट में को बचाने के लिए कोई भी अच्छे बैक्टीरिया नहीं रहते। अब इसका हल क्या है? इसके लिए आपको अच्छे बैक्टीरिया की काउंट बढ़ानी होगी। अब आप पूछोगे कि ये कैसे करें? अच्छे बैक्टीरिया की काउंट बढ़ाने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा खाना होगा, क्योंकि ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया की काउंट बढ़ाते हैं। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक तरह के पोछा जैसा होते हैं। जिस तरह हम पोछे का इस्तेमाल कर हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, उसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे पेट की साफ सफाई करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी फास्ट फूड नहीं खा सकते। आप कभी कभार फास्ट फूड को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आपको फास्ट फूड खाने के बदले 2 गुना ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना होगा, क्योंकि ये फास्ट फूड की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स में इम्बैलेंस हो चुका है उसको बैलेंस कर देते हैं। अब बात करते हैं फास्ट फूड के एडिक्टिवनेस के बारे में। फास्ट फूड की एडिक्टिवनेस आपको समझना होगा तो आपको पुरानी कहानी समझनी होगी। बात 1908 की है, जब 2 भाई अपना एक रेस्टोरेंट चलाते रहते हैं। रेस्टोरेंट चलाते वक्त उनका तो खाना भी अच्छा होता है, कस्टमर्स भी ज्यादा आते हैं, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होता। तो फिर वो ये सोचते हैं कि कस्टमर पेट भरने के बाद ऑर्डर ही नहीं करता, और अगर कस्टमर पेट भरने के बाद भी ऑर्डर करे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपको आगे बढ़ने से पहले अपने बॉडी को समझना होगा। जब हमारे पेट में खाने की कमी रहती है और हमारे जिस्म को खाने की जरूरत रहती है तो वह हमारे दिमाग को हंगर सिग्नल भेजता है। अभी हंगर सिग्नल क्या है? हंगर सिग्नल एक ग्रीन लाइट के सिग्नल जैसा होता है, जिसकी वजह से आपको भूख लगती है और आपको खाना खाने का एहसास होता है। और खाना खाते हैं और आपका पेट भी भर जाता है तो आपका पेट आपके दिमाग को रेड लाइट का सिग्नल भेज देता है, यानी आपको खाना खाना बंद करना है। और आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है कि हमको खाना बंद कर देना चाहिए। तो अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर वो 2 भाई अपना ये मसला लेकर एक साइंटिस्ट के पास जाते हैं और वो साइंटिस्ट से ये बताते हैं कि कुछ आप ऐसा बना के दीजिए जिसकी वजह से
किसी का पेट कभी ना भरे, और अगर पेट भर भी जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा खाना ऑर्डर करे, तो फिर वो साइंटिस्ट इस मसले को सुनकर एक ऐसा केमिकल बनाता है जो हमारे ब्रेन के हंगर सिग्नल्स को कंफ्यूज करता है। ये केमिकल का नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको आप MSG के नाम से जानते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट की खासियत ये है कि ये हमारे जिस्म में जो चीज़ भी हम खाते हैं उसको हमारे दिमाग को अच्छी लग जाती है, क्योंकि ये हमारे दिमाग के हंगर सिग्नल्स को कंफ्यूज कर देता है। अगर आप MSG का खाना खाएं तो आपका दिमाग का रेड लाइट सिग्नल कभी भी ऑन नहीं होता और आप हमेशा खाना खाते ही रहते हैं। यही कारण है कि अगर आप फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स में जाएं तो आपको वहाँ का खाना ज़्यादा खाने की आस हो जाएगी। अगर MSG की एक और खासियत है कि अगर आप इसको मिट्टी के साथ भी मिलाकर खाएं तो फिर भी आपको वो मिट्टी अच्छी लगेगी। अब बात करते हैं कि MSG एक और तरीके से आपको कैसा नुकसान पहुंचा सकता है। MSG सिर्फ खाने के जरिए से नहीं, हमारे नाक से जरिए से भी हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर सकता है। अब आप पूछोगे कि ये कैसा होएगा। ये ऐसा होता है कि जब हम MSG के खाने की खुशबू सूंघते हैं तो हमारे नाक के जरिए से हमारे दिमाग को पहुंच जाती है और हमारा दिमाग हमें खाने की आस बढ़ाता है, यानी हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। जब हमें भूख लगना शुरू होती है तो हम और ज्यादा खाते हैं। यही कारण है कि जब हम फास्ट फूड या रेस्टोरेंट्स के पास से गुजरे तो हमको वहाँ के खाने की खुशबू सुनकर ही वहाँ के खाने की आस आ जाती है। अगर आप MSG बहुत साल तक लगातार इस्तेमाल करें तो आपको ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और मेंटल डिसऑर्डर के बीमारियां हो सकते हैं। और फास्ट फूड अगर आप ज्यादा खाएं तो आपके जिस्म में विटामिन और मिनरल्स की कमी भी हो जाती है। और अगर आप सिर्फ 2 से 4 साल तक ही फास्ट फूड खाएं तो आपके जिस्म में पेट का बढ़ना, हमेशा थका महसूस होना, बहुत ज्यादा बीमार होना या बहुत कम नींद आना या बहुत ज्यादा नींद आना और पढ़ाई और काम में मन ना लगना। और जब आप इन मसलों के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको विटामिन की टैबलेट दे देते हैं, लेकिन विटामिन की टैबलेट हमारे लिए उतने ज्यादा फायदेमंद नहीं रहते। इस विटामिन की टैबलेट के बदले आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना होगा, क्योंकि ये हमारे जिस्म में जो विटामिन और मिनरल्स की कमी हो चुकी होते हैं उस कमी को पूरा कर देते हैं। अब बात करता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में। सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत आम हो चुके हैं। हम हर वक्त सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते रहते हैं। अगर हमें सोच लगती है तो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेते हैं। धूप के मौसम में सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। अगर सुस्त होता है तो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे लिए नुकसानदेह क्यों होते हैं और ये इतने एडिक्टिव भी क्यों होते हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स की एडिक्टिवनेस को समझना है तो आपको अपने ब्रेन के सिग्नल्स के बारे में समझना होगा। जब हम इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक इम्पल्स भेजते हैं और हमारा दिमाग डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज कर देता है। अब ये डोपामिन की खासियत ये है कि ये हमारे जिस्म में सॉफ्ट ड्रिंक्स की लत लगा देता है और जब हमें सोच भी नहीं रहती उस वक्त भी हम सॉफ्ट ड्रिंक पीने जाते हैं, क्योंकि हम पहले भी सॉफ्ट ड्रिंक्स को पी चुके हैं और हमको उसका टेस्ट भी पता हो चुका है। इसलिए हमारा दिमाग हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने का हुक्म देता है और हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बार बार पीना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के कलर्स के बारे में। सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए रंग बिरंगे कलर्स का इस्तेमाल होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए रंग बिरंगे कलर्स का इस्तेमाल होता है तो आपको ये भी ख्याल आया होगा कि ये रंग बिरंगे कलर्स कहाँ से मिलते हैं और क्या ये हमारे बॉडी के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये रंग बिरंगे कलर्स को समझने के लिए हमको 2 तरीके के कलर समझना होगा। पहला है येलो या ऑरेंज कलर के लिए, जिसके लिए सनसेट येलो FCF नामी केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये केमिकल की खासियत ये है कि ये बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पैदा करता है, जिसकी वजह से बच्चे शांत नहीं रहते और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। और एक और होता है कैरेमल कलरिंग। ये कैरेमल कलरिंग डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के लिए इस्तेमाल होता है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। ये चीनी को अमोनिया और दूसरे सल्फेट्स के साथ जलाने पर मिलता है। इसकी जायज मिकदार 28 माइक्रोग्राम है, लेकिन एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में ही 128 माइक्रोग्राम मिल जाते हैं, यानी जायज मिकदार से 4 गुना से भी ज्यादा। जब हम इन कैरेमल कलरिंग के सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो हमें कैंसर जैसे बीमारियां हो सकती हैं।
अब आप पूछोगे कि अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर की मकदार ज्यादा होती है तो क्या हम शुगर फ्री वर्जन पी सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शुगर फ्री वर्जन में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे सैकराइन और एस्पर्टीम नामी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर फ्रांस में 7-8 साल तक रिसर्च की गई थी और इसका रिजल्ट सिर्फ 2022 में आया। और जब ये रिसर्च 1 लाख लोगों पर की गई थी, इससे ये पता चला है कि ये कैंसर का सबब बन सकती है। अब बात करेंगे कुछ हमारे आम गलतियां के बारे में। आमतौर पर हम मौसम्बी और नारंगी जैसे फलों का सिर्फ जूस निचोड़कर उसका फाइबर वाला पार्ट छोड़ देते हैं। अब इसमें गलती क्या हो सकती है? इसमें गलती यह है कि उस जूस में सिर्फ फ्रूक्टोज होता है, यानी फ्रूट का चीनी, जो हमारे जिस्म के खून में शुगर की इम्बैलेंस कर देता है। अब बात करते हैं खाने के जले हुए हिस्से के बारे में। खाने के जले हुए हिस्से में एक्रिलामाइड नामी केमिकल होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज कर सकता है। और चेर्री के सीड में अमिग्डालाइड नामी केमिकल होता है। जब वो हमारे सलाइवा से मिलता है तो वो साइनाइड नामी जहर बन जाता है, पॉइजन बन जाता है, जो हमारे जिस्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं पीसीबी के बारे में। ये पीसीबी के टैबलेट्स को आप पॉलीक्लोरिनेटेड फिनाइल्स के टैबलेट्स के को जैसा बता सकते हैं। ये फार्म की हुई मछलियों को खिलाए जाते हैं। इनको फार्म की हुई मछलियों को पकाने के बाद भी इनके गोश्त में इनका असर छिपा रहता है, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसका हल क्या हो सकता है। इसका हल ये है कि हमको हेल्दी डाइट फॉलो करना है। जंक फूड और फास्ट फूड के अलावा हेल्दी फूड यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें अगर कभी हमारे डाइट को बैलेंस भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी कभार फास्ट फूड खा लें तो आपको उससे 2 गुना ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने होंगे, क्योंकि ये फास्ट फूड के वजह से जो नुकसान हुए हैं उस नुकसान को दूर कर देते हैं। और आपको नेचुरल विटामिन लेने हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नेचुरल विटामिन मिल जाते हैं, आपको ये विटामिन लेने हैं। और आपको अपना पानी का इंटेक भी बराबर से करना होगा, क्योंकि पानी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे खून का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको अपना पानी का इंटेक अपने वेट के हिसाब से करना होगा। हर 20 केजी के लिए 1 लीटर, यानी अगर आपका वेट 80 केजी है तो आपको 4 लीटर पानी पीना होगा। और आपको अपना ईटिंग शेड्यूल भी बनाना होगा, यानी आपको अपना ब्रेकफास्ट 9:45 के पहले करना होगा और आपको अपना लंच ब्रेकफास्ट के 4 से 5 घंटे बाद करना होगा। और अगर आप अपना डिनर 8 बजे से पहले कर लें तो आपका बॉडी वेट भी बैलेंस हो जाएगा। अब आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि हम फास्ट फूड और जंक फूड को कम करें, और अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी कम करें तो हम डॉक्टर्स और बीमारियों के चक्कर से दूर